जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई क्लास के साथ। आज अपनी दूसरी क्लास चलने वाली है साथियों। जो भी भाई बहन एयर इंडिया एयरपोर्ट सीधी भर्ती 2024 यानी कि एयरपोर्ट की भर्ती के लिए इंटरव्यू जो होता है उसकी क्लास है दोस्तों ये। यानी कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है एयरपोर्ट में। हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, ग्राउंड स्टाफ भर्ती, हेल्पर जो होते हैं उनकी जो भर्ती होती है वो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। इंटरव्यू दो और नौकरी लो के आधार पर। तो उस इंटरव्यू में जो जो सवाल पूछे जाते हैं उसको लेकर के अपनी जो क्लासें हैं ये लगातार चलाई जा रही हैं। पहली क्लास हमने पूरी कर ली है। जिस भाई बहन ने पहली क्लास नहीं देखी है इंटरव्यू की वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी में छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें वो उस क्लास में आपको मिलेंगी। और ये जो है दूसरी क्लास है साथियों, नंबर 2 वाली। तो अभी तक जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले पहली क्लास को जाकर के देखें, उसके बाद दूसरी क्लास को देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर MCQ चैनल। तो ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी हम इंटरव्यू की क्लास हो, चाहे तुम्हारे मॉक टेस्ट हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, वो सारे के सारे आपको इसी ओमवीर MCQ चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर MCQ यूट्यूब चैनल पर। तो चलो भाई फटाफट से इसको देखते हैं। ये तुम्हारी ग्राउंड स्टाफ, हैंडीमैन, हैंडी वुमेन जिसको हेल्पर बोलते हैं, लोडर जिसको बोलते हैं, उस पद के लिए अगर आपने एयरपोर्ट पर फॉर्म भरा है तो साथियों वहां पर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है। और उस इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज तक हमने जो भी इंटरव्यू की क्लासें दी हैं उन सभी में वही प्रश्न हम शामिल करते हैं दोस्तों जो कि वहां पर पूछे जाते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए भी इंटरव्यू की क्लासें चलाई थी और उसके कमेंट सबूत हैं। वो कमेंट तुम आज भी पढ़ के देख लेना। जो इंटरव्यू में हमने बताया था वो प्रश्न वहां पर पूछे गए थे, वो कमेंट आज गवाह हैं हमारे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके भी हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि बस आप सपोर्ट बनाए रखना। हम इसमें भी अनुभव और जो अनुभवशील व्यक्ति जो वहां पर हैं एयरपोर्ट पर जो फिलहाल वर्तमान में ड्यूटी कर रहे हैं उनसे हमारा सीधा कांटेक्ट है। जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, ठीक है, वहां पर हमारे सीधे कांटेक्ट हैं। हमारे साथी जो हैं वो लगे हुए हैं, उनसे हम पूछ करके और सारी चीजें आपके साथ साझा करते हैं। तो चलो भाई फटाफट से इसको देखते हैं। एयर इंडिया एयरपोर्ट सीधी भर्ती 2024, हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू की क्लास दूसरी चलेगी आज अपनी। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके पहली क्लास को देखो भाई, उसके बाद दूसरी क्लास को देखने के लिए आइए। महिला और पुरुष ऑल इंडिया के इसमें फॉर्म भरते हैं। जो एयर इंडिया है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, उसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। हिंदी या इंग्लिश में होगा सर इंटरव्यू, ये वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अरे भैया इतनी बड़ी ये क्लास न, इतनी बड़ी ये नौकरी नहीं है कि इसमें इंग्लिश झाड़नी पड़े, आपको इंग्लिश सीखनी पड़े, कोर्स करने पड़े हैं। ये तो एक तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती होती है, समझ रहे हो। इसमें साथियों आपको हिंदी में ही इंटरव्यू लिया जाएगा और हिंदी में ही आपको इंटरव्यू देना है। चिंता मत करो भैया, हमारे जो साथी लगे हुए हैं एयरपोर्ट पर कार्गो में एजेंट हैं, कार्गो एजेंट हैं, हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, बहुत सारे पदों पर हमारे जो साथी हैं वो लगे हुए हैं। उन्होंने बताया है, वो भी तो चयन, उनका भी तो चयन हुआ है ना यार, तो वो भी तो लगे हैं। उनको इंग्लिश तो आती ही नहीं है, हिंदी में ही सब कुछ होता है, चिंता मत करो। ठीक है जी। अब देखो इसके आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप इस क्षेत्र के बारे में क्या जानते हैं, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा। भाई आपको इंटरव्यू देना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाने हैं, बाल वाल कटिंग वटिंग दाढ़ी वाड़ी ठीक ठाक, ठीक है भाई। सेफ पूरी क्लियर नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर वो मशीन से वो करके ठीक ठाक तरीके से जाएं, हुलिया बना करके ठीक ठाक, है ना भाई। नाखून उखून काट के दांत वांत साफ करके और फिर जाएं। ऑफिस में प्रवेश करते ही क्या सर हम अंदर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है सीधे डायरेक्ट घुस गा और घुस के बैठ गए, बगैर पूछे ही बैठ रहे हो, फिर तो वो समझ जाएगा कि
अंदर कोई नॉलेज नहीं है। आराम से जाना है, प्रवेश करना है, खड़े हो जाना है ऐसे, फिर वो बोले तब बैठना है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, रिलैक्स होकर के बैठना है तसल्ली से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको आता है वो आप बता दीजिए, नहीं आता है तो सॉरी बोल के काम चला लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है साथियों, इसमें वो नहीं पूछे जाते हैं कि आप अपनी जीके उठा लेंगे, फलाना डिखड़ा वो बताओ, ये बताओ, रीजनिंग के सवाल बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल सवाल होते हैं जो कि सामाजिक से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि अपनी नॉलेज के हिसाब से ही वो पूछते हैं। इसमें कोई पढ़ाई वाली चीज़ नहीं पूछते हैं, अरे 10वीं पास नौकरी है, इसमें कहाँ से वो जीके की प्रश्न पूछेंगे तुमसे, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो आप इस क्षेत्र के बारे में क्या जानते हैं, इतना सब पूछेंगे वो, तो आपको क्या बताना है। देखो सबसे पहले तो आप अपने एयरपोर्ट का नाम जरूर याद करके ले जाएं। जिस एयरपोर्ट में भर्ती निकली है उस एयरपोर्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, उसकी स्थापना कब हुई थी वो याद होना चाहिए, और थोड़ी सी करंट जीके भी आपको याद होनी चाहिए। करंट जीके में क्या क्या याद होना चाहिए, जैसे भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, 2-4 प्रसिद्ध चीजें, ठीक है। जैसे भाई भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यपाल, राजस्थान में जैसे भर्ती निकल रही है जयपुर एयरपोर्ट सांगानेर पे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री याद करके ले जाओ भाई, ये तो याद रहता ही है, न्यूज वगैरह में देखते रहते हो। नया कौन बन गए हैं साहब, ये बने हैं श्रीमान जी अपने भजन लाल शर्मा जी, और राज्यपाल ये श्री कलराज मिश्र जी हैं। प्रसिद्ध 2-4 चीजें, जैसे भाई जयपुर में कोई प्रसिद्ध चीजें एक बार आप जानते हो, 2-4 कुछ प्रसिद्ध, जैसे भाई हवा महल है साहब जयपुर में, और भाई किले भी बहुत सारे हैं जयपुर में, जैसे सर नारगढ़ का किला हो गया जिसमें जय बाण तोप धरी है, विश्व की सबसे बड़ी है। ये 2-4 चीजें टप्पा आप याद रख लेना बस, और ज्यादा लपड़ा नहीं है। आप कोई सरकारी वहां पर ऑफिसर नहीं बन रहे हो कि आपको जी के याद करनी पड़े, ये भी आपको हो जाए तो ठीक है, नहीं ठेकादारी नहीं है। ये 4-5 टॉपिक आपको याद होने चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये तो आपको याद रखने होंगे, बाकी और कोई लपड़ा नहीं है आपके, ठीक है जी। फिर आपको एयरपोर्ट का नाम वगैरह, उसकी स्थापना वगैरह क्या हुई, ये तो जरूर ध्यान रखना है भाई। जिस एयरपोर्ट पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिसमें नौकरी आप लगना चाहते हो, उसके बारे में कम से कम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है साहब। अब देखो मैं 3 एयरपोर्ट का आपको यहाँ पर डिटेल बताऊंगा। नंबर 1 जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, तीनों की मैं आपको यहां पर याद भी करवाऊंगा हाथों हाथ। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसका जो तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है वो 2005 में मिला है साथियों। कब मिला है भाई, 2005 में। कौन से को मिला है, जयपुर हवाई अड्डे को। क्या बनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कब दर्जा मिला, 2005 में। बस ये लो, 2005 में जयपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या मिला है, दर्जा मिला है। कब मिला है साथियों, 2005 में मिला था साथियों, ठीक है जी। और ये जो आईटा कोड है जयपुर का क्या है, ये आईटा कोड क्या होता है, आईटा कोड क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। आपने हवाई जहाज के ऊपर जो यात्री बैठते हैं तो जो बैग बाग लेकर के जाते हैं, उसमें जो पर्ची वर्ची चिपकाते हैं उस पर आईटा कोड वगैरह लिखे रहते हैं। तो ये जो आईटा कोड होते हैं ये विमान क्षेत्र होता है साथियों, कि भाई इस आईटा कोड के नाम से जाने जाते हैं। जैसे जयपुर का आईटा कोड क्या है, JAI, जय, ठीक है, JAI जयपुर का आईटा कोड है। ये एक विमान क्षेत्र होता है जिसको आईटा कोड बोलते हैं। यानी कि देखो आईटा कोड का मतलब मैंने लिख रखा है बाकायदा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, एयर हवाई जहाज वायु क्षेत्र, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियां चलती हैं वहां पर, और एसोसिएशन, ठीक है ना। इस प्रकार से क्षेत्र यानी कि विमान क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं आईटा कोड। तो आईटा कोड जयपुर का क्या है, JAI है साहब, ये तुमको ध्यान रह जाएगा। जयपुर का नाम से ही है ये, तो जयपुर JAI जयपुर, ठीक है जी, हो गया क्लियर। अब दिल्ली की बात करा तो देखो दिल्ली एयरपोर्ट जो है इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
यानी कि दिल्ली में जो हवाई जहाज उतरती हैं चढ़ती हैं, हवाई जहाज का जो क्षेत्र है दिल्ली में, वो किस नाम से जाना जाता है उसका एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है साहब, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंदिरा गांधी कौन थी? ये भारत की प्रधानमंत्री थी साथियों, इंदिरा गांधी जी। अब तो ये बेचारी गुजर चुकी हैं, स्वर्गवासी हो गई हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली का है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इस दिल्ली का जो विमान क्षेत्र कोड है वो क्या है साथियों? तो इसी के नाम से है DEL, दिल्ली येलो। जयपुर का JAI, जयपुर का, दिल्ली का DEL, दिल्ली। ऐसे ध्यान रख लेना, DEL दिल्ली, ये तुम्हारी हवाई जहाज का विमान क्षेत्र कोड है, आईटा कोड। अब बात करें बंबई एयरपोर्ट का, तो बंबई एयरपोर्ट का जो नाम है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है मुंबई एयरपोर्ट का नाम साथियों। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1942 में हुई थी और इसका जो आईटा कोड है वो है BOM। अब ये कैसे ध्यान रखें? अरे सूदो नाम है बंबई, BOM बंबई, BOM बंबई येलो साहब। और बंबई जो है उसका एयरपोर्ट का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इसका नाम है। और बंबई का आईटा कोड क्या है? BOM बंबई, बॉम्बे, BOM बॉम्ब हो गया ना, बॉम्बे, BOM बॉम्ब, बॉम्बे, ऐसे याद रख लेना BOM। आईटा कोड का मैंने बता दिया, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विमान क्षेत्र कोड होता है ये, जो कि हर का अलग अलग होता है। इसकी सुविधा के लिए बनाया गया है कि भाई इससे पता चल जाएगा कि ये कौन से क्षेत्र का विमान है, इसका आईटा कोड क्या है। ठीक है, इस वजह से करंट जीके का मैंने बता दिया, मोटी मोटी चीज आपको देखनी है और कुछ ज्यादा लपड़ा है ही नहीं, इतना हार्ड नहीं आता है साथियों इसका इंटरव्यू, बहुत नॉर्मल चीजें पूछी जाती है। आप सभी को पता है हेल्पर में क्या काम होता है, डी ग्रुप का काम होता है, उसके लेवल से ही इंटरव्यू पूछा जाता है। आपके अनुसार ही पर्सन बनते हैं वहीं पर, बस आपके बारे में ज्यादातर पूछते हैं, वो जीके नहीं पूछी जाएगी आपसे कुछ भी। हिंदी में इंटरव्यू होगा, चिंता मत करो। हेल्पर जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कि आप जिस हैंडीमैन या हैंडी वुमेन या ग्राउंड स्टाफ के लिए फॉर्म भरे हो, इसमें आप नौकरी करने वाले हो, तो इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आप जानते हो क्या? आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आप जानते हो क्या? तो आप कहोगे जी सर, हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, हम जानते हैं सर इसका काम क्या रहेगा। फिर कहेंगे बताओ भाई क्या काम रहेगा, तो आपको क्या बताना है? देखो भाई, हैंडीमैन, हेल्पर और लोडर ये एक ही होते हैं तीनों। ठीक है, कोई हैंडीमैन बोल दो, चाहे कोई लोडर बोल दो, इनको लोड उठाने वाले हैं ये, तो ठीक है। और भाई चाहे इनको हेल्पर बोल दो, हेल्पर को क्या बोलते हैं? सहायक बोलते हैं, जो कि सहायता करते हैं लोगों की। तो इसमें भी काम यही है, यानी कि जो भी यात्रीगण आ रहे हैं वो एयरपोर्ट में आ गए हैं, अब उनको हवाई जहाज में बैठना है, तो वो अपना सारा काम रेडी करके आए हैं। अब उनके पास वो लोड के जो बैग होते हैं वो होते हैं, तो उन बैगों को आपको क्या करना रहता है? उसको चेक करना रहता है, उस पर पर्चियां चिपकाई जाती हैं और फिर उनका जो एक वो चलता रहता है ना, लिफ्ट सीख चलती रहती है, उस पर वो बैगों को लादते रहते हैं, ऐसे रखते रहते हैं और फिर वो आगे चली जाती है। ठीक है ना, फिर वो जैसे ही आगे जाती है तो फिर आपको उस बैगों को उठाना है और फिर वहां पर रखवाना है, एयरपोर्ट हवाई जहाज में जाकर के रखवाना है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति आ जाता है तो उसको व्हील चेयर पर बिठा करके भी आपको ले जाना है। ठीक है, और भाई उसकी मदद करनी है। अगर स्टाफ में भी कोई आदमी आपको बोल रहा है, क्योंकि आपका काम क्या है? हेल्पर है, सहायक है, सहायता करना, तो आपके स्टाफ जो होते हैं वो स्टाफ वाले भी आपको बुला सकते हैं। जैसे मैं कोई ITI है, कोई NCC वाला है, कोई कंप्यूटर कोर्स वाला है, ऐसे भी आप, अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, फिर जैसे ITI वाले हैं तो उनको भी बुला लेते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र वाले कि आ जाओ भाई ये छोटा सा काम है, इसको करते हैं, तो इसमें बहुत हेल्पफुल मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एयरपोर्ट को भी बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, इसके कर्मचारियों को बहुत अच्छी सुविधा, इसलिए इसको पहले लगाते हैं। ऐसे बंदे को जो कुछ अलग से डिग्री डिप्लोमा होता है उसको पहले लगाया जाता है ताकि वो और भी काम कर सके। कंप्यूटर कोर्स वाला है जिसको ऑफिस में भी बिठा देंगे कि ले भाई ये छोटा मोटा काम है इसको भी कर दे, तो वो उसको भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से वृद्ध यात्रियों की मदद करनी है, सामान को उतारना है, चढ़ाना है, जो उनके बैग वगैरह होते हैं उनको हवाई जहाज में आपको चढ़ाना है। अगर कोई उतर रहा है तो उसको
सामान को उतरवाना है, ये चीजें हैं। जहाज की साफ सफाई करनी है, केबिन की साफ सफाई करनी है, व्हील चेयर से यात्रियों को लाना है जो विकलांग है जिनको, ठीक है, स्टाफ की मदद करनी है। कार्गो हवाई जहाज का भी सामान उतारना है। कार्गो हवाई जहाज कैसे होते हैं दोस्तों? कार्गो हवाई जहाज ऐसे होते हैं, जो ट्रेन होती है ना, मालगाड़ी, तो एक तो होती है सवारी गाड़ी जिसमें तो सवारी बैठ के जाती है, और दूसरी होती है मालगाड़ी जो माल भर करके लाती है और ले जाती है। तो इसी प्रकार से हवाई जहाज भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं यात्रियों को बिठा के ले जाने वाले और एक होते हैं माल को ले जाने वाले। तो जो माल को ले जाने वाले हवाई जहाज हैं वो कार्गो विमान कहलाते हैं। तो इन कार्गो विमानों में जो माल आएगा ना साथियों, उसको आपको उतारना पड़ेगा और उसमें लोड भी करना पड़ेगा, ये काम भी आपको करना पड़ता है। ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको कार्गो एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ऐसे मत सोचना कि कोई भारी भरकम, अरे आजकल वो मशीनें चल गई हैं कंपनियों में, वो मशीनें उस माल को उठाती हैं और सीधा ऊपर टिका देती हैं। बस आपको तो क्या करना है, सरकाना है उसको, खटाखट खटाखट। हवाई जहाज में आपको अंदर माल को प्रवेश करवाना है। हवाई जहाज में रहोगे, वहां पर घूमोगे, सेल्फी लोगे, फोटो खींचोगे, रील बनाओगे, आनंद से अपना मौज मस्ती उड़ाओगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। ये होती है। अब बैग जो है, पर्ची वर्ची चिपकाना, बैगों को आगे भेजना, उस पर रख लेना, ट्रॉली पर सामान लाना ले जाना, ये चीजें, हवाई जहाज की देख रेख करना, ये काम भी आपका रहेगा। और आपको एक वो रैंक जैकेट देते हैं, वो जैकेट आपने बहुत देखा होगा, मोबाइल में देखते हो, टीवी में, यूट्यूब पर आपने देखा हो। तो वो जो जैकेट होता है, वो जैकेट जिसके पास होता है ना, वही व्यक्ति, वही कर्मचारी रनवे तक जा सकता है, बाकी किसी को रनवे तक जाने की परमिशन नहीं होती है। इनके पास में एक आई कार्ड होता है जिसको पास बोलते हैं, उस पास को आप लगा करके पूरे एयरपोर्ट में घूम सकते हैं, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रोकेगी, ठीक है ना साथियों। जिसके पास वो पास नहीं होता है ना, तो उसको कोई अंदर नहीं आने देता है, ये चीजें होती हैं। और फिर जो ट्रॉली होती है जिसमें आप सामान लाओगे ले जाओगे, आपको तो घूमने का काम रहेगा वहां पर। ये है इसकी जॉब प्रोफाइल साथियों, समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से। कार्गो का सामान उतारना है, लोड करना है, ये काम थोड़ा भारी होता है, लेकिन ये आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है। अगला प्रश्न ये है, पूछ सकते हैं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं साहब, आप क्यों करना चाहते हैं ये जॉब, आप वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, फिर आपको जो काम कर रहे हैं वो बता देना है कि सर मैं अब वर्तमान में ये कर रहा हूं, ठीक है जी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वैसे बता दो कि सर मैं वर्तमान में अभी बेरोजगार बैठा हुआ हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है सर, और मैं घर में अकेला कमाने वाला हूं, मेरे ऊपर लोड है सर। अब मैं पढ़ाई भी मेरी पूरी कर चुका हूं, 10वीं 12वीं जो भी आपने की हो, ITI वगैरह कुछ भी की हो, मैंने पढ़ाई भी पूरी कर ली है सर। अब मुझे पैसों की कमी महसूस हो रही है, तंगी आ रही है, घर में अर्थव्यवस्था खराब हो गई है मेरी, ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर, मुझे कमाने की ज़रूरत है सर, मुझे कमाना होगा और पैसे कमाना है सर मेरे को, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टेंशन भी रहती है सर, जब तक मैं जॉब नहीं लग जाता तब तक मेरी टेंशन खत्म नहीं हो सकती है, इस प्रकार, और मैं बहुत मेहनती हूँ सर, मैं अच्छा काम करूँगा, ये चीज़ ऐसे आपको बोलना है ताकि अगला जो है वो आपसे थोड़ा सा आकर्षित हो जाए कि अरे हाँ भाई बंदे को तो वास्तव में ही जरूरत है, ये तो अच्छा काम करेगा। तो इस वजह से आपको ये बताना है, ठीक है। अब अगला है कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। तो आपको सीधा सीधा ये बोलना है कि सर मैं YouTube के माध्यम से भी देखता हूँ, बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो कि रोजगार के बारे में बताते हैं, तो मैं उनकी देखता हूँ। जैसे अपना नाम ले देना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ओमवीर रोजगार का YouTube चैनल है, उस पर हमने देखी थी आपकी वीडियो, तब जाकर के हमें पता चला और फिर हम आपके पास यहाँ इंटरव्यू में आए हैं, हमने फॉर्म भरा सर। इस प्रकार से सोशल मीडिया से हमने पता चला है, और कुछ भी बता देना आप, वेबसाइट से पता चला, कुछ भी बता देना, ठीक है। तो ये चीजें हैं मोटी मोटी जो जानकारी है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से क्लियर कर दी है। अब आपको कुछ भी डाउट नहीं छोड़ी है, मैंने क्लियर कट आपको सारी चीजें समझाई हैं, जो भी मैंने आपको बताया है यही वहां पर पूछे जाते हैं। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, जो तीसरी क्लास होगी। ये जो 2 क्लासें हैं ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली हैं आपके इंटरव्यू में साथियों, ठीक है। अब हम अगली तीसरी क्लास में इससे भी शानदार प्रश्नों के साथ मिलने वाले हैं, आप चिंता ना करो। जो भी हमारे साथी एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो हमें जो भी प्रश्न बताते हैं, उनसे जो पूछे गए थे
सवाल, वो सवाल मैं यहाँ पर शामिल करता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी मदद मिल सके। ठीक है साथियों, और बार बार यही सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, अलग से कोई सवाल नहीं बनते हैं यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओमवीर एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर हम आपको मॉक टेस्ट हो गए, इंटरव्यू के तैयारी हो गई और भाई प्रैक्टिस सेट वगैरह हो गई, ये सभी चीजें हम आपको करवाते रहेंगे और आपकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। ठीक है ना साथियों, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों का जय हिंद, जय भारत।